डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि अंश ऑफिस जाता है और मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने केबिन में जाकर बहुत ही फोकस के साथ वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी कुछ देर बाद अंश का फ़ोन बजने लगता है। अंश ने देखा उसे मीता कॉल कर रही है। अंश ने कॉल रिसीव किया और जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि तभी सामने से मीता बोली, भाई आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, निमी को लेबर पेन होने लगा, हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अंश ने जब मीता की बात सुनी तब अंश ने जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद किया और वहाँ से निकल गया। अंश आज तो बहुत दिनों के बाद ऑफिस आया था और आज ही ये हो गया। निमी को जब अंश की ज़रूरत थी तभी अंश उसके पास नहीं है। अब आगे अंश जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा और भागता हुआ निमी के वार्ड के पास गया और देखता है तो पूरे फैमिली मेंबर्स थे और सभी परेशान भी दिख रहे होते हैं। मीता ने जब अंश को उस तरफ आते हुए देखा वो जल्दी से उसके पास गई और बोली, भाई वो अंदर है। मीता की बात सुनकर अंश एकटक उस तरफ देख रहा होता है। उस वार्ड के अंदर उसकी जान से भी प्यारी वाइफ जो है, इसीलिए अंश का इतना परेशान होना तो बनता है। 1 घंटे के बाद उस वार्ड से एक फीमेल डॉक्टर बाहर आई और सबको देख के वो स्माइल करते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़की हुई है। उस डॉक्टर ने कहा ही था कि तभी उसके पीछे से एक नर्स अपने हाथों में एक ट्रॉली लेकर बाहर आई जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है। उस ट्रॉली को देख के लगता है कि उसमें सिर्फ कपड़ा रखा हुआ है। जब वो हिली और उस बच्ची के छोटे से हाथ दिखे, उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो उसमें एक छोटा सा टेडी बियर रखा हुआ है, बस उसमें जान है। उजला सफ़ेद रंग और बड़ी बड़ी आँखें जो सही से खुल भी नहीं रही थी। वो बच्ची अभी दिखने में किस पे गई है ये बता देना बहुत मुश्किल है। सभी उसे देख रहे थे। अंश तो मानो जैसे किसी सपने में हो। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि जिसे इतने दिनों से सिर्फ फील कर रहा था आज वो उसके सामने है, उसकी बेटी उसके सामने है। दादी जी जैसे उस बच्ची को छूने को हुई तभी वो डॉक्टर बोली, आई एम सॉरी मैम, लेकिन अभी आप लोग इसे मत छूइए, पहले हमें बेबी का टेस्ट करने हैं और फिर कुछ घंटे के बाद आप सभी इसे छू सकते हैं, वरना इन्फेक्शन का खतरा है। वो बेबी अभी अभी इस दुनिया में आई तो जाहिर है अभी वो इस इन्वायरमेंट में से फेमिलियर नहीं है, जिस वजह से इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। साथ ही अभी उसके बहुत से टेस्ट होने हैं जिससे ये पता चल पाए कि कोई परेशानी तो नहीं है। अक्सर न्यूबॉर्न बेबी को निमोनिया का खतरा रहता है और भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन के चांस होते हैं। अंश जो बहुत देर से उस बेबी को देख रहा था तभी उसे निमी का होश आया और वो डॉक्टर को देख के बोला, निमी क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? कुछ देर बाद हम उसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा देंगे और फिर आप उनसे मिल सकते हैं, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। अंश ने जब यह सुना कि निमी ठीक है तब उसके दिल को चैन मिला। अब वो निमी से मिलने का ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता। 2 घंटे के बाद निमी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया और सभी उसके पास थे। निमी तो बस अपने बच्चे से मिलने का वेट कर रही थी। वो बार बार अंश से पूछ रही होती है कि बेबी को कब देंगे। अंश उसे देख के बोला, बस थोड़ी देर और। अंश की बात सुन के निमी फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर से वो बोलने लगी। उसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा होता है। वो रही हाल दादी जी का भी हो रहा था। वो बोली, हद करते हैं आजकल के हॉस्पिटल वाले, हमारी बच्ची और हमें ही छूने के लिए नहीं दिया। ऐसा भी भला कोई करता है क्या? माँ, उसका चेकअप भी तो जरूरी है ना।
वो सब उसकी भलाई के लिए हो रहा है, काव्या जी ने कहा। हाँ तो हम कौन सा नुकसान पहुंचाते? बताओ तो, निमी को भी उसकी बच्ची से नहीं मिलने दे रहे हैं। दादाजी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि वो सभी साफ साफ बेचैनी देख सकते हैं। सबको बेबी का वेट हो रहा था। तभी डॉक्टर अंदर आके बोली, बेबी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, बस कुछ देर में वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुन के सभी सुकून की सांस लेते हैं। तभी फिर से उस वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक नर्स फिर से एक ट्रॉली लेकर आई। उसमें बेबी थी। निमी उसे देख के बहुत खुश हो गई और उसे गोद में लेना चाही। तब वो नर्स उस बेबी को गोद में लेके निमी के हाथ में दे देती है। निमी बेबी को देखते हुए बोली, ये कितनी छोटी है। हाँ, क्योंकि वो अभी ही जन्मी है। तुम क्या सोच रही थी कि वो पैदा होते ही बड़ी हो जाएगी? मिता ने निमी की बात सुनते हुए कहा। निमी मिता की बात पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी बेटी को देखने लगती है। वो उसकी आंखों में एक चमक होती है। निमी गौर से अपनी नन्ही सी बेटी को देख रही होती है। तभी दादी जी निमी के पास आकर बोली, ये हंस की तरह लग रही है। दादी जी की बात सुनकर निमी उनकी तरफ देख के बोली, तभी तो ठीक से पता ही नहीं चल रहा है कि ये किस पे गई है। क्यों निमी, तुझे दादी की बात सुन के कहीं भाई से जलन तो नहीं हो रही है ना? मिता ने कहा। तब निमी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। ये बोलते हुए निमी अंश की तरफ देखती है, जो सोफे के पास खड़ा था और निमी को देख रहा था। उसके चेहरे को देख के ये बताना मुश्किल था कि उसके मन में क्या चल रहा है। अंश को निमी से मिलने का अकेले में समय ही नहीं मिला और ना ही अभी तक अपनी बेटी को ठीक से देखने का। अंश वहाँ चुपचाप अपने घर वालों को देख रहा था। वो उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ देख सकता है। और ये सब देख के अंश को एक सुकून मिला। साथ ही उसे अभी भी निमी की फिक्र सता रही होती है। हालांकि अभी निमी बिल्कुल ठीक लग रही थी, बस थोड़ी सी कमज़ोर है, जो डिलीवरी के बाद नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी को वापस से उसी पुराने फॉर्म में आने में वक्त लगता है। डॉक्टर ने भी कहा कि निमी ठीक है, लेकिन फिर भी अंश एक बार उसे गले लगाकर पूछना चाहता है। सभी लोग एक एक करके बेबी को अपने हाथ में ले रहे थे और आदि वहाँ खड़ा होके सबको सैनिटाइजर दे रहा था, जिससे बेबी को छूने से पहले अपने हाथों के किसी भी तरह के जर्म खत्म हो जाएं। कुछ देर बाद बेबी सो जाती है और सभी उसे सोते हुए भी देख रहे होते हैं, जिसे देख के दादी जी सबको डांटते हुए बोली, सोते हुए बच्ची को देखना बंद करो, वरना उसे तुम सबकी नज़र लग जाएगी। दादी जी से डांट खाने के बाद सभी बेबी को देखना बंद करते हैं। थके और कमज़ोर होने की वजह से निमी की पलकें भी भारी होने लगती है और उसे भी नींद आने लगी। अंश ने जब ये देखा तब उससे कहा, निमी तुम भी रेस्ट करो। जब सभी अंश की बात सुनते हैं तब निमी को देखते हैं, जिसे नींद आ रही थी। काव्या जी बोली, अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए, रात होने को आई है और निमी के पास किसी एक पर्सन को ही रहना चाहिए। काव्या जी की बात सबको सही लगी। निमी के साथ कौन रुकने वाला है, ये सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जाहिर है अंश ही वहाँ रुकेगा। निमी को देख के सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब जाके अंश को निमी के साथ समय मिला था। अंश एक नज़र अपनी बेटी को देखता है, जो पालने में आराम से सो रही है, और फिर निमी को देख के उसके पास गया और बोला, सो जाओ। निमी अंश को अपने पास देख के उसे गले लगा लेती है और बोली, हमारी बेटी, हाँ बहुत प्यारी है, तुम ठीक हो ना? हाँ, निमी ने कहा। निमी अंश को गले लगा के ही सो गई थी। अंश उसे अच्छे से लिटा देता है, फिर वहाँ से उठ के
अपनी बेटी के पास जाता है और अपने घुटने के बल बैठ के उसे देखने लगता है। वो छोटी सी जान बहुत सुकून से सो रही थी। उसे देख के अंश के होठों पे मुस्कान आ जाती है और अपने हाथ को आगे करके उसके सिर पर हाथ रखता है। अभी थोड़ी ही देर हुआ था कि वो बच्ची जाग जाती है और रोने लगती है। वो अभी बहुत छोटी है, जिस वजह से उसके रोने की आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी। फिर भी अंश को डर था कि कहीं उसकी आवाज़ से निमी जाग ना जाए। अंश उसे हाथ में उठा लेता है और उसे चुप करवाने लगता है। कुछ पल के लिए वो बेबी शांत होती है, लेकिन शायद उसे भूख लगी थी, जिस वजह से वो दोबारा रोने लगती है। अंश निमी को जगाने के बारे में सोचता है, तभी उसकी नज़र दूध की बोतल पर जाती है जिसमें दूध होता है। अंश उस बोतल को लेता है जिसमें निमी ने अपने दूध को रखा था, क्योंकि बेबी कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास थी, तो उसे निमी के दूध को इसी तरह से पिलाया गया। अंश उसमें गर्म पानी से थोड़ा गर्म करके नॉर्मल करता है और फिर उसे पिलाने लगता है। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 8 बज रहे थे और निमी अभी तक सो रही थी। रात में निमी को कई बार जागना पड़ा, क्योंकि उसकी बेटी को 1 से 2 घंटे भी भूख लग जाती और वो नींद में रोने लगती। अंश ने पहले सोचा था कि निमी को ना उठाए, लेकिन जब उस बोतल का दूध खत्म हो गया जिसे निमी ने भरा था, तब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। इस वक्त वो छोटी बच्ची जागी हुई थी और अंश की गोद में थी। अपनी तारों जैसे आँखों से अपने आसपास की चीज़ों को देख रही होती है, पर वो सिर्फ पास की चीज़ों को देख रही थी, इसीलिए ज़्यादा समय तो अंश को ही देख रही थी। अंश ने आज तक किसी बच्ची को नहीं संभाला था, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ कैसे खेलें। वो अपनी सोच में था, तभी निमी जाग जाती है और अपने बगल में बेबी को ढूंढने लगती है। अंश उसे ऐसा करता देख उसके पास गया और बेबी को उसे दे दिया। निमी ने जल्दी से हाथ में लिया और बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। मैं भी हूँ, अंश ने कहा, क्योंकि निमी उसे इग्नोर कर दी थी। तब निमी बोली, हाँ लेकिन रोज आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। निमी की बात सुनकर अंश स्माइल करते हुए उसके सिर पर किस करता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग। अंश दादी कह रही थी कि बेबी आपकी तरह दिखती है और मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है इस बात से, अंश बोला। अंश की बात सुनकर निमी उससे बोली, जलन तो होगी ना, 9 महीने मैंने इसे अपने पेट में रखा और ये आपकी तरह दिखने लग जाए, ये तो चीटिंग है ना। ठीक है, फिर इस केस में हम एक काम कर सकते हैं, हम सेकेंड बेबी प्लान कर लेंगे जो तुम्हारी तरह दिखे। अंश की बात सुन के निमी उसे घूर के देखने लग गई। फिर बेबी को अंश के हाथ में दे के बोली, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, इसे नींद आ रही है, आप सुला दीजिए। लेकिन मुझे सुलाना नहीं, अंश ने इतना कहा ही था कि वो देखता है कि निमी बेड से नीचे उतर के बाथरूम में चली गई और गेट बंद कर लिया। ये लड़की भी ना, अंश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर अपने हाथ में देखा। अंश को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सुलाना है। अंश ने रात को देखा था निमी को बेबी को सुलाते, लेकिन उससे यह नहीं हो रहा था। तभी उस वार्ड का दरवाज़ा खुला और दादी जी, काव्या जी और माला वार्ड के अंदर आई और अंश को देख जो बच्ची को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। अंश, उसे मुझे दे दो, मैं सुला देती हूँ, काव्या जी ने अपने हाथ आगे करके कहा। अंश ने जब देखा कि सब आ गए तो उसने एक चैन की सांस ली और बेबी को काव्या जी के हाथ में दे दिया और देखने लगा। काव्या जी ने बस कुछ ही पल में उसे सुला दिया, फिर पालने में रख दिया। अंश, निमी को अब डिस्चार्ज कब मिलेगा? दादी जी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा। उनकी बात सुन के अंश ने कहा, निमी अब ठीक है और बेबी भी ठीक है,
आज मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर चेक करके ही कुछ बोलेंगे। चलो अच्छा है, मैंने कल एक पूजा रखा है, उसी में हम बच्ची का नामकरण भी कर देंगे, दादी जी ने कहा। उनकी बात सुन के सभी खुश होते हैं। तभी निमी भी बाहर आ गई और बोली, नाम तो सोचा ही नहीं अभी तक। निमी, नाम रखने का हक बुआ का होता है, इसीलिए मैंने नाम सोचा हुआ है, लेकिन मैं उसे कल ही बताऊंगी, माला बोली। अच्छा फिर सही है, क्योंकि नाम रखना सच में बहुत बड़ा काम है, निमी ने कहा। निमी ने सही ही कहा था। किसी बच्ची का नाम रखना बहुत बड़ा काम है और साथ ही जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो नाम उस बच्चे की ज़िंदगी भर की पहचान होती है जिसके साथ उसे जीना है। और कहा तो ये भी जाता है कि इंसान के नाम का असर भी उसके ऊपर होता है, इसीलिए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सभी बातें कर रहे होते हैं और माला बेबी के पास बैठ के उसके उठने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि अभी तक सो रही थी, जिसे देख के माला बोली, ये कब उठेगी? माला, बच्चे जितना सोते हैं उतना ही उसके विकास के लिए अच्छा होता है, इसीलिए उसे सोने दो, काव्या जी ने कहा। उनकी बात सुनकर माला का चेहरा छोटा सा हो जाता है। उसे तो अभी उसके साथ खेलना था, लेकिन वो उसके आते ही सो गई। कुछ देर बाद एक बार फिर से वार्ड का दरवाज़ा खुला और इस बार 2 डॉक्टर अंदर आए, एक निमी को चेक करने के लिए और दूसरे बेबी को। दोनों को अच्छे से चेक करने के बाद बोली, अब इन्हें डिस्चार्ज मिल सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। निमी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, जिस वजह से वो अब ठीक है। बस कुछ काम करने से भी मना किया था और एक डाइट चार्ट बना के दिया गया, साथ ही उसे ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा। वहीं बेबी भी हेल्दी होती है। डॉक्टर उसे लेकर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और चले गए। थोड़ी देर में अंश ने डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लिया और फिर निमी और बेबी को लेके घर के लिए निकल गया। दादी जी और सभी पहले ही घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि उन्हें तैयारी करनी थी। आखिरकार उसकी पोती उस घर में पहली बार जो आने वाली है। निमी अंश के साथ कार में थी और उसके साथ में बेबी थी, जो अब जाग चुकी थी। अंश उसे देखते हुए बोला, अभी सोना चाहिए, तो अब उठ गई है। वही ना, जैसे मैंने गोद में लिया ये जाग गई, क्या ये रोएगी? निमी ने अंश से पूछा। इस बात का क्या जवाब दिया जाए, ये तो अंश को भी नहीं पता होता है। बेबी कब क्या करेगी, ये बात उसे भला कैसे पता होगा? वो तो कल ही जन्म ली है, अभी उसके चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा? निमी इसी डर में होती है कि अगर वो अभी रोने लगेगी तो उसे कैसे चुप कराएगी। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि बेबी नहीं रोने वाली है, इसीलिए निमी एक चैन की सांस लेती है। अंश ड्राइवर को आराम से कार चलाने के लिए बोला, क्योंकि अब उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है और वो नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह से दिक्कत हो और रोने लगे। अंश का बस चले तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी बेटी कम से कम रोए। हॉस्पिटल घर से ज़्यादा दूर नहीं था, जिस वजह से वो दोनों जल्दी ही अपनी बेटी को लेके घर पहुंच जाते हैं। अंश की कार रुकी और दोनों बाहर आए। इस पर बेबी को अंश ने अपनी गोद में लिया था, क्योंकि निमी ने बहुत देर से ले रखा था। अंश गेट पर जब वो आज तो देखते हैं कि पूरा घर सजा हुआ है और दादी जी ने गेट पर ही रोक दिया। फिर वो उन तीनों को आरती करती है और उसके बाद बेबी के पैर की छाप एक सफ़ेद कपड़े में लेती है। उन तीनों का ये पल यादों की तरह रह पाए, उसके बाद ही उन्होंने उनको अंदर आने दिया। फिर सीधे घर में बने मंदिर में लेकर गई और भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।